इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यूअर कौन होता है? अब मान लीजिए कि हम किसी कॉर्पोरेट कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, है ना। आप लोगों ने कभी ना कभी किसी को देखा होगा जो कि जॉब सर्च करने के लिए गया होगा और वो बोलता होगा जी कि मैं ना अपना रिज्यूम बना रहा हूं और मुझे रिज्यूम ना अलग अलग कंपनियों में भेजना है। अब उस रिज्यूम का क्या मतलब हुआ? अब मान के चलो कि आपकी और मेरी कंपनी है, ठीक है, और हमें कोई तीसरा जो इंसान है वो हायर करना है। अब मान लीजिए कि मैं और आप पार्टनर है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमने डिसाइड किया कि हमें रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए एक इंसान चाहिए। क्लियर है? अब रिसेप्शनिस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा एग्जांपल है, बोलने को तो मैं काफ़ी सारे और प्रोफेशंस भी बोल सकता था, हम उसकी भी हायरिंग करेंगे कल को, लेकिन आपको मैं ईजिली समझाने के लिए इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब रिसेप्शनिस्ट की मुझे अगर हायरिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं और आप क्या करेंगे? आप खुद से सोचिए कि आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कॉपी के ऊपर लिखिए कि आप क्या कर रहे होंगे। देखो, इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी आप इस तरह से क्रैक कर पाएंगे अगर आप सोचेंगे, अगर आप चिंतन करेंगे, आप सोचेंगे किस तरह से हम क्या सोचेंगे। अगर मैं और आप, हमें अगर रिसेप्शनिस्ट हायर करनी है तो हम क्या करेंगे। अब किताब कॉपी पे लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लो। काफ़ी सारे बच्चों ने ये लिखा होगा कि हम उसके लिए एप्लीकेशंस बुलाएंगे या फिर हम किसी को ढूंढेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, एक काम जो सबसे पहले किया जाता है जो होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉर्पोरेट टर्म्स में जेडी बोलते हैं, ठीक है। अब जेडी के थ्रू क्या होता है कि वहां पर मैंने स्पेशलाइज्ड क्वालिटीज को मेंशन कर देना है पहले ही कि मुझे इस तरह का जो कैंडिडेट है वो वहां पर चाहिए। अब आपने भी अपने आसपास देखा होगा, कोई अगर स्पेसिफिक कैंडिडेट किसी एक अगर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा होता है तो वहां पर क्या होता है, वो अपना रिज्यूम देता है। अब वो अपने रिज्यूम में उसने क्या लिखा होता है, उसने अपने रिज्यूम में वो सारी की सारी चीजें लिखी होती हैं जो कि उसने आज तक अचीव करी हैं। अब भैया हमारा रिज्यूम क्या है? अब आप बच्चों का जो रिज्यूम है वो है आपके नीट के अंदर नंबर, उसी के साथ में आपके सीबीटी के एग्जाम के अंदर मार्क्स। वहां पे हमने उसका रिज्यूम चेक किया। अब रिज्यूम हमें अच्छा लगा, हमने उसको इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब रिज्यूम के अंदर हमने क्या क्या देखा। अब देखो, मुझे अगर हायरिंग करनी है, फिर हम दोनों को अगर हायरिंग करनी है तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं, हम वहां पर ये देख रहे हैं कि अगर मुझे रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के ऊपर अगर ऑफिस के अंदर किसी को बिठाना है तो मैं वहां पर क्या क्या देखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि जो मैं स्पेसिफिक आदमी हायर करूंगा वो सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। दूसरा, उसके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तीसरा, वो विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा ना, काफ़ी सारे जगहों पर अगर आप जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट पे जो लेडी बैठी होती है या फिर जो भी लड़की बैठी होती है, शी इज़ वेरी ग्लैमरस, है ना। वो ग्लैमर वहाँ बिठाया जा रहा होता है क्योंकि वो एक फ्रंट इंप्रेशन होता है, सॉफ्ट स्पोकन होती है वो, और ऐसी जो हर चीज़ को विजुअलाइज करे, हर चीज़ को नोटिस करती रहे कि ऑफिस के अंदर क्या क्या कौन कर रहा है, उसी के साथ में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। अगर कोई रिसेप्शन पे गाली देके भी गया ना तब भी वो चीज़ उसको पता होती है कि रिसेप्शन के अंदर, ऑफिस के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी स्पेसिफिक क्राइटेरियाज हैं और इसके हिसाब से मुझे आदमी चाहिए। तो अब मेरे पास आ गए रिज्यूम्स। अब तुम लोगों के रिज्यूम्स आ गए। तुम्हारा रिज्यूम क्या है? तुम्हारा रिज्यूम है सीबीटी के मार्क्स और नीट के मार्क्स। अब तुमने यहाँ पर क्या करा, सीबीटी और इंटरव्यू के मार्क्स, सीबीटी और तुम्हारे जो नीट का पेपर है उसके मार्क्स उनके सामने पड़े हुए हैं। अब वो ये चेक करेंगे। अब ये मान के चलो कि हमारे पास रिज्यूम आए थे, हमने रिज्यूम पे चेक कर ली कि हाँ इसने ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो खुद के अंदर लिखी हुई हैं कि वो सॉफ्ट स्पोकन भी है, ये सारी की सारी क्वालिटीज़ मैच हो गई। अब जब उन लोगों को वहां पर बुलाया गया, उन स्पेसिफिक लोगों को वहां पर बुलाया गया कि ये लोग जो है वो इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, और वहां पे आप सपोज कीजिए कि आपको इस आधार के ऊपर वहां पे बुला लिया गया। यहां पे आपको जो आपका एक क्राइटेरिया होता है उसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं। अब वहां पे क्या हुआ, खूब सारे रिज्यूम्स आए, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच किया गया, जिसके रिज्यूम के अंदर जो जो पॉइंट्स मिलते गए उसके हिसाब से रिज्यूम्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जैसे कि वहाँ पर मेरी और आपकी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने रिज्यूम दिए थे, लेकिन हम सबको थोड़ी बुलाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट्स जो कि हमें बेस्ट लगेंगे उनको हम बुला लेंगे, और वही होंगे वो लोग जिनको मेरिट लिस्ट के अंदर बुलाया जाएगा।
मैंने इस इंटरव्यू की बात आती है, बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर पैट में क्या होगा, सर इंटरव्यू में क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हम उनका किस तरह से जवाब देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे अभी साथ में लेकर जाने हैं जिस समय मेरा जो कॉल लेटर है वो आने वाला है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स और उनके मोस्ट रेलिवेंट सॉल्यूशंस हमने पैक कर दिए हैं आप बच्चों के लिए एमएनएस इंटरव्यू गाइड के अंदर, जहां पर आपको कंप्लीट आंसर्स मिलेंगे उन सारे के सारे क्वेश्चंस के जो कि आज तक पूछे गए हैं इन योर एमएनएस एग्जामिनेशन। ओवरव्यू मिलेगा पैट एग्जामिनेशन का, किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, उन सारे के सारे सवालों के आंसर आपको किस तरह से करने हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार में। आपको इस किताब के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जस्ट 299 रुपीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक के ऊपर क्लिक करो और अभी उस बुक को परचेज कर लो, बिकॉज दैट्स द ओनली बुक दैट यू नीड फॉर एमएनएस इंटरव्यू प्रिपरेशन। डिले मत करना, क्योंकि अभी इसका प्राइस 299 ये लॉन्च प्राइस है, इसका जो प्राइस है वो 699 के आसपास पहुंच जाएगा। अब आपका रिज्यूम प्रॉपर है, अब आपको अगर वहां पर बुला लिया गया है तो वहां पर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी आगे की जो एक्टिविटीज होंगी वो बहुत ज्यादा मायने रखेंगी। अब मान के चलिए अब मेरे पास रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए लोग इंटरव्यूज के लिए आ गए, अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये देखना है ना कि जो मेरा एक स्पेसिफिक जॉब रोल है जिसके लिए मुझे एक आदमी को हायर करना है या फिर उसको कल को ट्रेन करना है, क्या उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं जो मैं देखना चाहता हूं, या उसके अंदर वो क्वालिटीज है ही नहीं, या वो हवा में ही घूम रहा है। तो वो चीजें पता करने के लिए मैं अपने साथ किसी और को बिठाऊंगा, आप में और तो बैठेंगे ही, लेकिन साथ में कोई और भी बैठ जाएगा जो कि ये चेक कर पाए कि क्या ये जो स्पेसिफिक कैंडिडेट है ये मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है या नहीं है। अब यहीं पर आते हैं आपके क्वेश्चंस। अब आप ये कोशिश करिए, अब आपको इतना सीक्वेंस समझ आ चुका है। अब क्या होता है, आप इंटरव्यू हॉल के अंदर जाते हैं। इंटरव्यू हॉल के अंदर जैसे ही आप अब काफी सारे बच्चों को वहां पर बुलाया जाएगा। अब आपका जो नर्वसनेस है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, राइट, बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, ये डर होता है पता नहीं यार क्या पूछ लेंगे, राइट, लेकिन वो पता नहीं यार क्या पूछ लेंगे वाली चीज नहीं होती है कि वो आपसे कुछ भी पूछ लेंगे, दैट्स नॉट द केस। वो आपसे बहुत स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस को पूछते हैं और बहुत एक्यूरेट क्वेश्चंस को पूछते हैं, जिससे वो जज करते हैं कि क्या आपके अंदर वो खूबियां हैं जिससे आप कल को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अगर आपके अंदर वो खूबियां होंगी तो डेफिनेटली आपको वो सिलेक्ट कर रहे होंगे। अब मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, अब रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए मान लीजिए कि आपको जाना है, ठीक है, तो अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको पहले खुद को तैयार करना है। अब आप खुद को तैयार किस तरह से करेंगे, अब देखिए यहां पे ये होगा कि जैसे ही आपको कॉल लेटर आ गया है ना, अब ऑफिस से कॉल आ गई जी कि आप आ जाइए, आपका हमने इंटरव्यू लेना है। तो अब इंटरव्यू लेने के लिए जब आपको कॉल आई है, सेम कॉल आपको यहां पे आ रही होगी। मैं आपको बहुत सरल एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं ताकि आप इंटरव्यू की साइकोलॉजी को क्रैक कर पाएं। बहुत सारे होंगे जो बीच बीच में इस वीडियो को देखेंगे, बीच में छोड़ के जाएंगे, लेकिन अगर तुम उनमें से हो ना तब तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, तुम्हें बैठना पड़ेगा। यू हैव टू लिसन दैट व्हाट आई एम सेइंग, कंप्लीट एक से एक हम चीज को यहाँ पे क्रैक करते हुए चल रहे होंगे। अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, अब जो भी रिसेप्शनिस्ट के लिए जॉब के लिए मेरे पास अप्लाई करने के लिए आ रहा है, वो घर पे पहले जो जो हमने चीज़ें लिख रखी हैं उस हिसाब से खुद को वो डेवलप करेगा। वो क्या करेगा, वो इंटरनेट पे सर्च करेगा कि रिसेप्शनिस्ट के इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे वहाँ पे किस तरह से बिहेव करना है, मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मेरी बैक एंड साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। और फिर वहाँ पर जाकर भी डर लगेगा क्योंकि वहाँ पर दुनिया भर के लोग बैठे हुए होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि एक कॉन्फिडेंस नाम की एक वस्तु होती है जो तुम्हें खुद के अंदर इनकलकेट करनी होती है कि अगर इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे इनसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इन सब में से अगर किसी की सिलेक्शन हो रही होगी तो वो मेरी होगी। क्लियर है, तुम्हें खुद पे भरोसा करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें ऐसे ही भरोसा करना है कि मैंने तुम्हें बोल दिया तुम भरोसा करने लग गए। तुम्हें खुद के अंदर ना बहुत कोर फंडामेंटल्स, बहुत कोर तरीके से चीजों को प्रिपेयर करना है ताकि तुम खुद के ऊपर भरोसा कर पाओ। तुम खुद के ऊपर तब तक भरोसा नहीं कर पाओगे जब तक जो मैं तुम्हें यहाँ पे मापदंड बताने वाला हूं उनके ऊपर तुम खरे नहीं उतर जाते। अब रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए वो तो वहां पर प्रिपरेशन करने लग गई थी, अब चलो हम भी प्रिपरेशन कर लेते हैं एमएनएस की, है ना। तो एमएनएस की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए।